आज हम लोग इस वीडियो में काल देखने वाले हैं, यानी समय का डेफिनेशन देखेंगे। हम लोग टाइप्स देखेंगे और विद एग्जाम्पल एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखेंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। काल काल यानी समय, क्रिया के उस रूपांतरण को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय अथवा या और उस पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। कहने का मतलब कार्य व्यापार का समय जो होगा या पूर्ण होगा, मतलब खत्म हो चुका होगा, या अभी खत्म नहीं हुआ होगा, उसकी अवस्था का बोध होगा। हम लोग समझ जाएंगे वह क्या है, काल है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैंने पढ़ा, मैं पढ़ूंगा, ये तीनों काल का एग्जाम्पल्स थे। मैं पढ़ता हूँ मतलब अभी अभी पढ़ रहा हूँ। ओके, मैंने पढ़ा मतलब मैंने पढ़ लिया है। ओके, मैं पढ़ूंगा मतलब मैं पढ़ने वाला हूँ। ओके, काल के तीन भेद होते हैं। कोई आपसे पूछ दे कि काल के कितने भेद होते हैं, तो तीन भेद। कौन कौन? वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्य काल। अगर सिंपल इसका डेफिनेशन देखा जाए तीनों का, तो वर्तमान कहने का मतलब जो समय चल रहा हूँ, तत्कालिक, जो अभी चल रहा है। जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जैसे आप लोग कुछ सीख रहे हैं, ये समय जो है वर्तमान काल। भूतकाल, जो समय बीत चुका है, ठीक है। भविष्य काल, जो समय आने वाली है। ओके, चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। वर्तमान काल, क्रिया के व्यापार की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्रिया का आरंभ हो चुका होता है, कहने का मतलब इसमें काम शुरू हो चुका होता है। जैसे क्रिया किसको कहते हैं? जिससे किसी काम को करने या होने का बोध हो। ठीक है? जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, वह खाता है, राम खा चुका है, तो वह खाता है मतलब वह खाने का काम शुरू कर दिया है, खा रहा। मैं पढ़ रहा हूँ मतलब काम शुरू हो चुका है। राम खा चुका है मतलब क्या है, इसमें कार्य समाप्ति हो चुका है, मतलब खा लिया है। वर्तमान काल के 5 भेद होता है। आप लोग से कोई पूछ दे भाई वर्तमान काल के कितने भेद है, तो 5 भेद होते हैं, ध्यान रखना है। कौन? सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। ओके, हम लोग एक एक करके समझते हैं कि ये जो वर्तमान काल के भेद है ये कैसे काम करता है, कैसे पहचानेंगे। ओके? पहला है सामान्य वर्तमान, क्रिया के वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए। क्या होगा? काम वर्तमान काल में होना चाहिए। जैसे वह आता है, वह देखती है, सामान्य वर्तमान हो गया। क्रिया वर्तमान काल में ही हो रहा है। वह आता है मतलब अभी आ ही रहा है, वह देखती है मतलब वह देख ही रहा है। ठीक है, ऐसा मालूम चल रहा है। दूसरा तात्कालिक वर्तमान काल, इससे पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। ठीक है, मतलब कंटिन्यूअस चल रही है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, पहले से ही पढ़ रहा था, अभी भी पढ़ ही रहा हूँ। वह जा रहा है मतलब पहले से भी जा रहा था, अभी भी जा ही रहा है। ओके, नेक्स्ट है पूर्ण वर्तमान काल, इससे वर्तमान काल में कार्य के पूर्ण होने का बोध होगा। कहने का मतलब कार्य समाप्त हो चुका होगा आपका। जैसे वह आया है मतलब वह आ गया है भाई। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, पुस्तक अकॉर्डिंग पढ़ी है लिखा हुआ है। ओके, पुस्तक स्त्रीलिंग होता है इसलिए। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, कहने मतलब लड़का ने पुस्तक पढ़ लिया है, काम समाप्त हो चुका है। ठीक है, जैसे मैं आम खा चुका हूँ, तो ये काम समाप्त हो चुका है, पूर्ण हो गया है काम, तो पूर्ण वर्तमान का। नेक्स्ट पढ़ते हैं संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होता है? जिससे क्रिया के होने में संदेह हो, ऐसा लगे कि काम क्या है, अभी संदेह लग रहा है हमको, शक लग रहा है। वैसा राम खाता होगा है भाई, लग रहा है कि राम खाता होगा, हो सकता है नहीं भी खाता होगा भाई, संदेह है कि नहीं है। वह पढ़ता होगा, ठीक है, वह पढ़ता होगा, इसमें भी क्या है, संदेह हो रहा है कि भाई पढ़ता होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह का सेंटेंस आ जाए तो आपको समझ जाना है संदिग्ध वर्तमान। लास्ट है संभाव्य वर्तमान। वर्तमान काल के 5 भेदों में पांचवा है संभाव्य, इससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है।
पूरा होने की संभावना रहती है, नहीं कि पूरा हो चुका हो, संभावना रहती है। जैसे वह आया है, वह लौटा हो, इसमें संभावना है कि वह आया है, मतलब वह आया होगा भाई। वह लौटा है मतलब वो लौट चुका है कि नहीं चुका है, तो संभावना व्यक्त हो रहा है। इस तरह के एग्जाम्पल हो जाएंगे आपको संभाव्य वर्तमान। यहाँ पे दूसरा है भूतकाल। यहाँ पे नंबरिंग गलत लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मैं सही कर देता हूँ। दो, एक है वर्तमान काल के बाद भूतकाल, जिससे किसी कार्य की समाप्ति का बोध हो। आपको ध्यान रखना है कि कार्य समाप्त हो चुका है मतलब समय बीत चुका है, भूतकाल का बोध होगा। लड़का आया था, तो आया था भाई। राम खा चुका था, वह खा चुका था। मैंने आया मतलब मैं आ गया हूँ। ओके, ये कार्य समाप्त हो चुका है, जो समय बीत चुका है वही होता है भूतकाल। ओके, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कोई पूछे कि भूतकाल के कितने भेद? 6 भेद। वर्तमान काल के कितने? 5। में सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण वर्तमान, वर्तमान लिखा हुआ सॉरी, पूर्ण भूत होगा, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतु मद भूत। इसमें 6 भेद होते हैं। ओके, अब जैसे देखिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सामान्य भूत, जैसे सामान्य वर्तमान पर है उसी तरह होगा। जिसे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो, कहने का मतलब इसमें समय का ज्ञान न होगा कि कब समय मतलब कार्य आपका पूरा हुआ। उसने आया, कब आया है हमको पता नहीं चला। तुमने खाया, कब खाया पता नहीं चला। इसमें समय का ज्ञान नहीं होता है, तो ये सामान्य भूत हो गया, सामान्य भूत काल। नेक्स्ट है आसन भूत। इससे क्रिया की समाप्ति के निकट भूत में हो या तत्काल की सूचित होती, सूचित होती है। कहने का मतलब इसमें आपको लगेगा कि क्रिया की समाप्ति अभी अभी हुई है, मतलब तत्काल में हुई है, इसी क्षण हुई है। मैंने आम खाया है, मैं मतलब अभी अभी बोल रहा हूँ कि मैंने आम खाया है, मतलब खा चुका हूँ लेकिन अभी अभी खाया हूँ। मैंने पढ़ा है मतलब अभी पढ़ा है, निकट व्यक्त हो रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस जब भी आएंगे आसन भूत के हो जाएंगे। थर्ड है पूर्ण भूत। ओके, इससे क्रिया के समाप्ति के समय का अस्पष्ट बोध होता है। कहने मतलब इसमें कार्य आपका पूर्णतः समाप्त हो चुका होगा। वह आया था, वह आ गया भाई। सीता पढ़ी थी, सीता पढ़ चुकी है। ठीक है, इस तरह का सेंटेंस जब भी होगा पूर्ण भूत मतलब कार्य आपका समाप्ति हो गया होगा। अपूर्ण भूत, इससे ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु इसकी समाप्ति का पता नहीं चलता है। ठीक है, आपको लगेगा कि क्रिया क्या है, भूतकाल में हो रही थी लेकिन समाप्ति का आपको पता। सुरेश गीत गा रहा था, भाई गीत गा रहा था। ठीक है, भूतकाल में तो गा रहा था लेकिन इसकी समाप्ति का पता नहीं चला कि कब बंद किया है गाना है। ठीक है, गीता सो रही थी, गीता तो सो रही थी, ये भूतकाल में हो रहा है लेकिन पता नहीं चलेगा कि कब तक सो रही थी। ठीक है, इस तरह हो गया अपूर्ण भूत, मतलब ये समाप्त नहीं हुआ रहता है, उसके कार्य का पता नहीं चलता है। नेक्स्ट है संदिग्ध भूत। इससे यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ है या नहीं। इससे क्या डर लगा रहता है हम लोग को कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ कि नहीं। तुमने गीत गाया होगा, भाई गाया है कि नहीं गाया है, ये तो एक प्रॉब्लम है। संदिग्ध मतलब संदेह बन रहा है। उसने किताब पढ़ा होगा, उसमें भी संदेह बन रहा है कि पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा। जब भी संदेह की बात आ जाए संदिग्ध वाला पकड़ लीजिएगा आप लोग, संदिग्ध भूत है। नेक्स्ट है हेतु हेतु मदभूत। ठीक है, पहले मैं इसका नंबरिंग देख लूं, मिस्टेक लग रहा है क्या। का भेद लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे 7 का बोध कराया हुआ मैं वही चेक कर रहा हूँ। संदिग्ध भूत, हेतु हेतु मदभूत। ठीक है, नहीं यहाँ पे भविष्य काल को 7 नंबर दे दिया गया है, तीसरा में आ जाएगा। हेतु हेतु मदभूत को देखिए। इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण न हो सके। देखो यहाँ पे हेतु हेतु मदभूत का मतलब भी होता है गुरु कर करने वाला काम। करने का मतलब भूतकाल में होने वाली थी लेकिन किसी कारण नहीं होता। मैं आता, देखो मैं आता, वह खाता। मैं आता कहने का मतलब क्या है, भूतकाल में होने वाली थी लेकिन नहीं हो सका। ठीक है, वह खाता। ठीक है,
इस तरह के एग्जाम्पल लग रहा है कि भूतकाल में होने वाली थी लेकिन किसी कारण हो ही नहीं सका है, बीच में अटक गया है। वह आता, मैं मैं खाता, देख रहे हैं, बीच में अटक जा रहा है। भविष्य काल, जिससे किसी कार्य को भविष्य में होने का बोध होया। ठीक है, बोले है ना कि भविष्य काल में क्या होगा, भविष्य में का बोध कराएगा समय। ठीक है, काल का मतलब ही होता है समय। जैसे वह कल घर जाएगा, सीता किताब पढ़ेगी। क्या है, बाद में जाने वाला काम हो रहा है, फ्यूचर में, भविष्य में, भविष्य काल हो गया। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, ध्यान रखना है आप लोगों को। जब भी कोई पूछे कि भविष्य काल के कितने भेद हैं, 3 भेद। सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, हेतु हेतु मद भविष्य। सामान्य भविष्य काल में क्या होता है, इससे यह प्रकट होता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी। मतलब भविष्य मतलब फ्यूचर में होने वाली है, बाद में होने वाली। मैं पढ़ूंगा मतलब बाद में पढ़ने वाला हूँ। वह जाएगी मतलब बाद में जाने वाली है। ठीक है। दूसरा है संभाव्य भविष्य काल। इससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना बनी रहती है। जहां संभावना की बात हो, संभव है राम कल आए। ठीक है, यहाँ पे संभव है राम कल आए, लग रहा है कि ना संभावना की, हाँ राम कल आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है। हेतु हेतु मद, मद भविष्य। ठीक है, हेतु हेतु मद भविष्य काल। इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। ध्यान रखना है, इसमें एक काम दूसरे काम पर होने पर डिपेंड करेगा। वह आए तो मैं जाऊं, देखो एक व्यक्ति आएगा तभी मैं जाऊंगा। ठीक है। वह कमाए तो मैं खाऊं या खाए, जब कोई कमाएगा तो आप खाइएगा। इस तरह का जब भी सेंटेंस आए तो आपको समझ जाना है हेतु हेतु मद भविष्य का है। इस तरह हम लोगों ने देख लिया काल के 3 भेद। ठीक है, कौन कौन, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा वर्तमान काल के 5 भेद। सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल है। एक एक करके हमने देख लिया। उसके बाद सेकेंड भूतकाल के हम लोग 6 भेद देखें। आसन भूत, सामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतु मद भूत। काल का तीसरा भेद है भविष्य काल, जिसके 3 भेद हम लोग अभी अभी देखे हैं। सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु हेतु मद भविष्य। अगर आप लोगों को कोई भी इसमें कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बेहिचक पूछ सकते हैं। ठीक है। अगर आप लोग को यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि हमको भी वीडियो बनाने में मन लगे। जब वीडियो पे व्यूज नहीं आएंगे तो मन नहीं लगता है वीडियो बनाने का। आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो ज़रूर शेयर कीजिए।